ये जालिम हस्बैंड अपनी ही पत्नी को बेच देना चाहता है ताकि उसका प्रमोशन हो सके और उसे 2.5 लाख तनख्वाह मिल सके। शिवम ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि प्राची से शादी होने के बाद ही उसकी जॉब चली गई और वह कंगाल हो चुका है। इसका पूरा जिम्मेदार वो प्राची को मान रहा है, लेकिन प्राची एक आत्मसम्मान से भरी हुई औरत है, जबकि प्राची के ऊपर कंपनी के HR की नज़र है और कई सारे लोग प्राची के करीब आकर उनकी हवस को शांत करना चाहते हैं। लेकिन अंत में जो प्राची उसके हस्बैंड के साथ करती है वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या एक गांव की लड़की इतना बड़ा कदम उठा सकती है। कहानी के शुरुआत में ही हम गांव में एक शादी होते हुए देख सकते हैं। इस शादी में शिवम आया होता है और अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। कुछ देर बाद वह ऊपर आ जाता है और यहीं पर वो पहली बार प्राची को देखता है। इतनी खूबसूरत लड़की देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की भी इस गांव में हो सकती है। प्राची को सिर्फ देखकर ही शिवम के मुंह में पानी आ जाता है। उसे कुछ भी करके अब प्राची से शादी करनी है और उसे शादी का लड्डू खाना है। शिवम के अंदर ऐसी इच्छाएं जाग चुकी है जिसे प्राची ही शांत कर सकती है। साथ ही प्राची भी भला की खूबसूरत होती है। शिवम गांव के एक मुखिया को लेकर प्राची के घर उसका हाथ मांगने चला आता है। यहाँ पर मुखिया कहता है शिवम एक इंजीनियर है, पैसे भी अच्छे कमाता है और शहर में रहता है। अगर से प्राची की शादी शिवम से हो जाती है तो प्राची हमेशा खुश रहेगी। प्राची के पिता मान जाते हैं और बहुत धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाती है। इस शादी से प्राची भी खुश है और पूरे मन से उसने शिवम को अपना हस्बैंड मान लिया है। फिर शिवम प्राची को शहर यानी उसके घर लेकर आता है और आज प्राची की सुहागरात है। वह रूम में बैठी होती है। कुछ देर बाद शिवम रूम में आ जाता है। प्राची भागकर दूसरी जगह जाकर रुक जाती है क्योंकि प्राची काफी डर रही होती है। शिवम उसे फिर से बेड पर ले आता है, लेकिन इस समय भी वह शिवम को टच करने नहीं देती। शिवम भी प्राची की इज्जत करते हुए अपने आप को रोक देता है। इस तरह इनकी पहली रात बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह प्राची घर में नहीं होती। शिवम उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन प्राची उसे नहीं मिलती। फिर जब शिवम घर की छत पर आता है तो यहाँ पर प्राची एक जगह बैठकर रो रही होती है और शिवम से कहती है कि मुझे शहर में रहना काफी अजीब लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन शिवम उसे समझाते हुए उसकी दोस्त मीना के घर ले आता है ताकि प्राची को अच्छा महसूस हो। फिर वह प्राची को यहाँ छोड़कर ऑफिस जाने लगता है। मीना प्राची को घर के अंदर ले आती है, लेकिन प्राची की घबराहट देखकर मीना उसे खुली हवा में घूमने के लिए ले आती है। यहाँ पर मीना प्राची की सुहागरात के बारे में बातें करने लगती है, लेकिन प्राची इसे कुछ नहीं बताती। मीना कहती है कि किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अपने हस्बैंड का हर तरह से ख्याल रखना एक वाइफ की जिम्मेदारी होती है। अगर सिर्फ पति ही तुमसे खुश नहीं होगा तो तुम क्या करोगी। ये सब बातें प्राची समझ जाती है। रात में जब शिवम घर आकर देखता है तो प्राची काफी मूड में होती है। शिवम समझ जाता है कि प्राची को क्या चाहिए। वह प्राची को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उससे कॉफी मांगता है। फिर प्राची की इजाजत लेकर उसके साथ संबंध बना लेता है। प्राची भी इसमें शिवम का पूरा साथ देती है, लेकिन तभी यहाँ पर रितेश आता है। रितेश को गेमिंग की सीडीज चाहिए होती है क्योंकि वह एक गेमर है। शिवम सीडी लेने ऊपर जाता है, तभी रितेश की नज़र प्राची पर जाती है। प्राची की खूबसूरती को देखकर रितेश भी प्राची से प्यार करने लग जाता है। हालांकि रितेश को ये बात पता है कि प्राची शादीशुदा है और प्राची से प्यार करना मतलब वो रिलेशन बना लेना जिसे समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन रितेश को किसी भी कीमत पर प्राची चाहिए। कुछ देर बाद रितेश यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ऑफिस में शिवम का HR उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है। इससे शिवम इतना खुश हो जाता है कि वह इन सभी को उसके घर पार्टी दे देता है और ऑफिस में से ही प्राची को फोन कर रात में चिकन बनाने के लिए कहता है। फिर प्राची चिकन लेने के लिए दुकान जाने लगती है। रास्ते में उसे शिवम मिल जाता है और वह प्राची के साथ फ्लर्ट करने लगता है। रितेश प्राची के जल्दी से करीब आना चाहता है। प्राची भी यह बात समझ चुकी है कि रितेश किसी भी समय मेरे करीब आ सकता है, इसीलिए वो रितेश को इग्नोर करने लगती है। रात में सभी लोग पार्टी करने शिवम के घर चले आते हैं। इस पार्टी में शिवम का बॉस यचर भी आया होता है। जब प्राची खाना लेकर आती है, तभी पहली बार यचर प्राची को देखता है, उसके शरीर को देखता है, उसकी खूबसूरती को निहारता है और अब HR भी प्राची के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है। लेकिन प्राची गांव से होने की वजह से इन लोगों की नज़र पहचान नहीं पाती। यचर शिवम से कहता है तेरी वाइफ बहुत हसीन और जवान है, इसे देखकर किसी का भी ईमान पलट जाए। ये सुनकर शिवम कहता है अपनी लिमिट में रहकर बात कर, तू बहुत ही घटिया इंसान है। इससे HR को इतना बुरा लगता है कि वह अगले दिन शिवम को अपनी कंपनी से निकाल देता है।
ये बात शिवम घर आकर प्राची को बताता है। इसके बाद वो कई सारे कंपनियों में जाकर इंटरव्यू देता है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। एक दिन जब प्राची मीना के घर आई होती है, तभी पीछे से आकर मीना का हस्बैंड प्राची को दबोच लेता है, लेकिन बाद में वह कहता है कि मुझे लगा मीना है, मुझे माफ कर दो। इस बात से प्राची रोते हुए अपने घर चली आती है और जल्दी से अपने शरीर को साफ करने लग जाती है ताकि उसके शरीर से गंदगी दूर हो। एक दिन शिवम एक पंडित की बात सुनता है। वह बता रहा था कि कई लोगों की कुंडली में दोष होता है, जिससे लोगों का बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। ये सुनकर उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं उसकी बर्बादी का कारण प्राची है, क्योंकि शादी करते समय उसने कुंडली नहीं देखी। अब शिवम प्राची को मारने लगता है, प्राची से नफरत करने लगता है। वह प्राची को अपने से दूर करना चाहता है। इसके बाद ये सब बातें वह अपने पिताजी से कहती है। पिताजी कहते हैं, बेटी मैं चाहता हूँ तुम अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखाओ, क्या पता वहाँ से कुछ रास्ता निकले। इसके बाद प्राची एक पंडित के पास आती है। ये पंडित कहता है कि तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है और इसे दूर करने के लिए तुम्हें किसी दूसरे आदमी संग जिस्मानी संबंध बनाना होगा, तभी तुम्हारा मंगल दोष दूर होगा। प्राची ऐसा कोई भी पाप करना नहीं चाहती, किसी भी आदमी के साथ वो बिस्तर पर जाना नहीं चाहती, लेकिन अपने पति की कंगाल हालत को देखते हुए वह दूसरे आदमी संग सुहागरात मनाने के लिए तैयार हो जाती है और इसके लिए वह पसंद करती है रितेश को। लेकिन रात में शिवम एचआर को उसके घर ले आता है और उससे माफी मांगता है। एचआर भी इसे माफ कर देता है और उसे उसकी जॉब भी वापस कर देता है। लेकिन तभी प्राची को ऐसा लगता है कि एचआर उसके पीछे खड़ा है और उसे प्यार करने लगा है। इस बात से प्राची काफी डर जाती है, लेकिन प्राची ने ठान लिया था कि वो रितेश को ही अपने पास आने देगी। प्राची को बस रितेश चाहिए, इसीलिए वह अपने कुछ फोटो निकालकर रितेश को भेज देती है। इन फोटो को देखकर रितेश के अंदर ऐसा जोश भर जाता है जिसे बस प्राची ही ठंडा कर सकती है, और इसी जोश को ठंडा करने के लिए रितेश प्राची को एक रूम में लेकर आ जाता है और प्राची का मूड बने इसीलिए वो प्राची को वीडियोस दिखाने लगता है। लेकिन इस वीडियो में वही पंडित था जिसने प्राची की कुंडली में मंगल दोष है कहा था। पंडित इस वीडियो में एक औरत के साथ रंगोलियां मना रहा था। पंडित की ऐसी हरकतें देखकर प्राची सब कुछ समझ चुकी है कि पंडित भी उसका मजा चखना चाहता है। अब वो इस पाखंडी पंडित के पास आती है और इसकी पिटाई करने लग जाती है। प्राची कहती है कि तुम्हारी बातों में आकर आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता, तुम जैसे लोग इस समाज में एक कलंक हो, पंडित के रूप में तुम एक राक्षस निकले। इसके बाद प्राची उसके घर आती है, लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि शिवम छत से गिर के मर चुका है और उसके पास ही बैठकर प्राची रो रही होती है। पुलिस इस बारे में मीना से कहती है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। तब मीना कहती है इन दोनों की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही टाइम बाद शिवम की जॉब चली गई। वह शराब पीने लगा और शायद डिप्रेशन के चलते उसने ये कदम उठाया हो। इसके बाद पुलिस भी प्राची की कंडीशन देखते हुए उसे अपने माता पिता के पास जाने के लिए कहती है। घर आकर प्राची शिवम के बारे में बताती है, जिससे प्राची की मां रोने लग जाती है। पिताजी कहते हैं कि बेटी आखिर शिवम ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, उसने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। तब प्राची कहती है कि वह मरा नहीं पापा, मैंने उसे मारा है। और यही होता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहां फ्लैशबैक में हम प्राची को देखते हैं जब वो पंडित की पिटाई कर घर आई होती है। तब शिवम प्राची पर शक करने लगा था। वो नशे की हालत में कहता है कि मुझे बिना बताए तुम बहुत ज्यादा बाहर घूमने लगी हो और आजकल तुम उस पंडित से भी बातें करने लगी हो। जैसे ही पंडित वाली बात प्राची सुनती है, वह समझ जाती है कि आखिर शिवम को पंडित के बारे में कैसे पता चला, उसे तो मैं ही जाकर मिली थी। इधर पंडित भी सच्चाई बता देता है कि तुम्हारी ही पति ने तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है, ये बताने के लिए मुझे कहा था। वह तुम्हें दूसरे लोगों के हवाले कर देना चाहता है। शिवम भी कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर यचार तुम्हारे ऊपर फिदा हो गया। वो तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे साथ धमाके करना चाहता है, लेकिन तुमने मेरे हर एक प्लान पर पानी फेर दिया। यचार ने मेरे साथ वादा किया था कि तुम्हारे बदले वह मुझे जॉब देगा, 2.5 लाख तनख्वाह देगा। उसने तुम्हारे पास आने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार उसे नाकाम कर दिया। शिवम अपनी ही पत्नी को पैसों की खातिर बेच रहा था, उसके लिए प्राची नहीं पैसा इंपॉर्टेंट है। शिवम की यह घटिया बातें सुनकर प्राची उसे मारने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है जो तुमने मेरे साथ ऐसा करने की सोची। इसके बाद वह कहता है कि आज रात एचआर आने वाला है और इस बार उसके करीब जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर से तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। प्राची शिवम से बदला लेने का सोच लेती है। फिर जब शिवम बालकनी के किनारे आता है तब पीछे से प्राची उसे धक्का दे देती है, जिससे नीचे गिर के शिवम फौरन भगवान के पास चला जाता है। प्रेजेंट टाइम में प्राची यह सब बातें उसके पिता को बताती है,
पिताजी कहते हैं तुमने शिवम को मारकर गलत किया बेटी, तुम चाहती तो पुलिस को भी यह बात बता देती। लेकिन प्राची कहती है जब एक पति अपनी पत्नी को बेचने पर आ जाए, बॉस के सामने पत्नी को ही पेश कर दे, तो ऐसे पति को इस संसार से मिटा ही देना सबसे बेहतर है। पिताजी कहते हैं कि पुलिस को जल्दी ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, फिर तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। प्राची कहती है मुझे जीना पड़ेगा पापा मेरे बच्चे के लिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब दोस्तों, जो प्राची ने उसके हस्बैंड के साथ किया, क्या वो सही था या नहीं? क्या उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो